जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, जुलाई के महीने में क्या है खास आपके लिए और कब कब क्या ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, इन सारे विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। और वाकई जुलाई का महीना आपके लिए खास है। खास इसलिए भी कहूंगा, बृहस्पति उदय हो जाएंगे 7 जुलाई को। मंगल बहुत दिन बाद, पहले नीचस्थ थे फिर केतु के साथ थे, जुलाई में वो जाकर के अपना परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में जानेंगे। जितने भी दुश्मन है ना, सबको परास्त करने का प्रयास करेंगे। तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, तो प्लीज आप संपर्क कर सकते हैं। 3 जुलाई से रामपुर में हिमाचल प्रदेश में भागवत की कथा है। फ्री रुद्राक्ष का वितरण भी वहां किया जाएगा। अगर आप उस कथा में आना चाहते हैं तो 3 से 10 जुलाई तक का कार्यक्रम रामपुर हिमाचल प्रदेश में रहेगा। आप वहां आकर के मेरी कथा को श्रवण कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। आइए थोड़ी मेष राशि की हस्तरेखा के बारे में बात कर लें। कैसी होती है मेष राशि के लोगों की हस्तरेखा, और आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरी मेष राशि ही है अपने हाथों की बनावट को देख करके। आप सोचिए कितना डिफरेंट है ये प्रेडिक्शन। ये शायद आपको पहले कहीं देखने को नहीं मिला होगा। अगर आपकी हस्तरेखा, तो आप एक चीज अपने अंदर विशेष देखेंगे। अंगूठे का जो ये प्रथम पार्ट है ना, जहां पर ये निशान होता है, ये देखिए, आपकी मेष राशि की बात कर रहा हूं, अगर है तो ये जरूर होगा आपके हाथ में। अंगूठे का जो ये प्रथम वाला पार्ट है, जैसे 3 पार्ट अंगूठे के बने होते हैं ना, 3 लाइनें अंगूठे में बनी होती है। सबसे ऊपर वाला जो ये पार्ट है, इच्छा शक्ति का पार्ट है, ये आपका ज्यादा लंबा होगा इन दोनों की अपेक्षा। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट ज्यादा लंबा होगा इन दोनों की अपेक्षा। मेष राशि अगर आपकी है तो आप एक और चीज देखेंगे, आपकी उंगलियां बहुत लंबी नहीं होंगी। आपकी उंगलियां जनरली छोटी होंगी और मोटी होंगी, और जो नाखून है वो चौकोर होगा, आगे से बराबर होगा, लंबा नहीं होगा। जनरली चौकोर नाखून अगर आपकी मेष राशि है तो आपको देखने को जरूर प्राप्त होता है। और बाएं पैर के अंदर चाहे चोट इत्यादि लग जाए या कोई भी कंडीशन हो, किसी भी कारण से एक नाखून में प्रॉब्लम हो जाती है। ये मेष राशि के जनरली चीजें होती हैं। चलिए, ये इन पर बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे। अगर इन पर बहुत विस्तार से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि राशिफल रह जाएगा और समय बहुत कम होता है। सो मेष राशि के लिए आपके राशि स्वामी मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे केतु के साथ। 28 तारीख को चेंज करेंगे और जाएंगे छठे भाव के अंतर्गत। कैसा होगा आपका हेल्थ, कैसी होगी आपकी परिस्थिति? देखिए, हेल्थ वाइज जुलाई का जो महीना है, करीब करीब पेट की प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए अगर, तो ठीक रहेगा। पेट की प्रॉब्लम जरूर रहने वाली है, लेकिन एक बात जो बड़ा क्लियरिटी से कहना चाहता हूं, वो कहना चाहता हूं कि जुलाई में अपने स्वभाव पर बहुत कंट्रोल रखना आवश्यक है। बच्चों से क्रोधपूर्ण व्यवहार नहीं करना है, बच्चों से शांति से बात करनी है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। बच्चों के अंदर ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, उसको लेकर के मन परेशान रहेगा। तो क्योंकि राशि स्वामी केतु के साथ चले जाएंगे, दोनों अग्नि तत्व फायरी प्लैनेट हो जाएंगे। अगर आपकी मेष राशि है तो आप खुद में ये महसूस करेंगे कि अचानक आपको गुस्सा आ रहा है, जिस कारण से आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो आपको अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल करके रखना होगा। अगर परिवार में किसी की मेष राशि है तो आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। ऑब्जर्व करेंगे कि जुलाई महीने में उनके गुस्से की जो फ्रिक्वेंसी है, गुस्सा जल्दी आ रहा है और बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये परिस्थिति रहने वाली है। खैर, इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है। अगर आपकी मेष राशि है तो मेडिटेशन पर फोकस कीजिए। प्रतिदिन गायत्री मंत्र 108 बार कीजिए ताकि मस्तिष्क को कंट्रोल रख सके। आपके घर में किसी की मेष राशि है तो उनको गंगा जल पीने के पानी में जरूर दीजिए, और उसके साथ उनसे थोड़ा सा पोलाइटली बिहेव करने का प्रयास कीजिए। बिकॉज ये उनका नेचर नहीं है, ये प्लैनेट ने ऐसा बना दिया है। बट एक बात और बता देता हूं, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी वगैरह में मामला चल रहा था या कोई दिक्कत चल रही थी, शत्रु बहुत परेशान कर रहे थे, कोई मामला किसी चीज को लेकर के जो बहुत दिन से सुलझ ही नहीं रहा है, तो वो 28 तारीख को मंगल आएंगे वर्ष के बिल्कुल मास के बिल्कुल अंत में, और आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके चले जाएंगे
तो परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है, ये कंडीशन रहेगी। अब चलिए थोड़ा पैसे को लेकर बात कर लेते हैं भाई। तो पैसे की परिस्थिति मुझे बहुत शानदार दिख रही है, बिकॉज पैसे के स्वामी शुक्र जो है बहुत दिन बाद स्वग्रही होंगे, सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। तो माता लक्ष्मी की कृपा तो समझ लीजिए आपके ऊपर बनेगी। मैं एक बात और कह रहा हूं, लाभेश शनि 12th हाउस में थे, लेकिन शनि जो है 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो 13 तारीख के बाद पैसे की परिस्थिति आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। बृहस्पति अस्त थे, धर्म कर्म में मन नहीं लग रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, बृहस्पति भी उदय हो जाएंगे, भाग्य का सहयोग जरूर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ध्यान दें। बहुत सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ, अचानक षड्यंत्रकारी लोग जागृत हो जाएंगे और षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे। एक और चीज, जीवन साथी के किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको पता चलेगा, जो आपसे छुपाई जा रही थी, उस चीज के बारे में आपको पता चलेगा और उससे थोड़ा मन आपका विचलित और व्यथित होगा। बट एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, शांति से निपटाने का प्रयास कीजिएगा। अगर उसमें जल्दबाजी करेंगे तो ऐसे परिस्थिति में और रिलेशन खराब ही होंगे, बेहतर नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन को लेकर के बहुत अच्छा महीना नहीं रहेगा, यहाँ पर थोड़ा मन परेशान रहेगा, फोकस होने में दिक्कत होगी, एजुकेशन पर ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। नौकरी इत्यादि में बदलाव का समय जरूर है। मैं जानता हूं कि बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते होंगे, करना चाहती होंगे, और मैं आपको बहुत कम जानकारी दे पाया हूं। इवन जैसा कि मुझे पता है कि मेष राशि का जातक जो सबसे ज्यादा इस महीने में जानना चाहेगा, वो अपने नौकरी को लेकर के और अपने बिजनेस को लेकर के जानना चाहेगा। मैंने उस पर बहुत विस्तार से बात नहीं किया है। नंबर दिख रहा है, रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, लाइव फ्री होता है, उसमें जुड़ सकते हैं, या फिर नंबर दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।